दोस्तों, एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक औरत की हत्या करने के बाद ऐसा खूनी खेल रचा जिसमें उस लड़की को पकड़ने में पुलिस को 2 साल लग गए। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बतलाते हैं आपको विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी हरियाणा की करनाल की है और यह लड़की करनाल की रहने वाली थी। लड़की का नाम अनीता कुमारी था। अनीता कुमारी अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अनीता का एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे अनीता सोशल मीडिया के जरिए बात करती थी। अनीता के पिता एक डॉक्टर थे और उनका अपना क्लिनिक ना होने के कारण वह घर पर ही मरीजों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज करते थे। उनके पास ज़्यादातर गांव में ही मरीज अपने बीमारियों को इलाज कराने के लिए आते थे। अनीता के पिता एक डॉक्टर थे और उनका अपना क्लिनिक ना होने के कारण वह घर पर ही मरीजों की छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करते थे। उनके पास ज़्यादातर गांव के ही मरीज अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते थे। एक दिन राजवंती नाम की महिला अनीता के पिता के पास बीमारी का इलाज कराने आती है और उसी समय अनीता से उसकी बहस हो जाती है। राजवंती के घर के 2 लड़के अनीता के पास ट्यूशन पढ़ते थे। इसी वजह से कुछ पढ़ाई के विषय में बातचीत करते समय दोनों में बहस हो जाती है। उसके बाद राजवंती अनीता के पिता से दवाई लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद राजवंती जो दवाई अनीता के पिता से लेकर आई होती है वह दवाई ख़त्म हो जाती है। तो वह अनीता के पास कॉल करके पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। फिर अनीता कहती है हाँ पापा घर पर ही हैं, आप आकर दवाई ले लो। लेकिन अनीता के पिता और घर वाले घर पर नहीं होते हैं और अनीता राजवंती को जान से मारने के लिए अपने घर पर झूठ बोलकर बुला लेती है। जैसे ही राजवंती अनीता के घर पर आती है तो अनीता अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर राजवंती काफ़ी डर जाती है और पूछने लगती है अनीता तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं, मुझे उनसे दवाई लेकर जल्दी घर जाना है। इसी बीच अनीता राजवंती के पीछे से आती है और उसका गला पकड़ लेती है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद अनीता 1-2 घंटे तक सोचती है कि लाश को अब कैसे छुपाए। तभी थोड़ी देर के बाद अनीता के घर वाले उसके घर पे आ जाते हैं और राजवंती को लाश को देखकर अनीता के घर वाले काफ़ी डर जाते हैं और अनीता से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ और इसकी हत्या किसने की है। अनीता अपने घर वालों को सब सच बता देती है और कहती है कि राजवंती की हत्या मैंने ही किया है और कहती है पापा मुझसे गुस्से में इस महिला की हत्या हो गई है, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। यह बात सुनकर अनीता के पिता और उसके घर वाले मिलकर अनीता को पुलिस से बचाने की कोशिश करने लगते हैं और एक प्लान बनाते हैं। राजवंती को अनीता के कपड़ा पहना देते हैं और उसके शरीर को करंट से झटका दे देते हैं। उसके बाद किरोसिन तेल उसके फेस पर छिड़क कर फेस को बुरी तरह जला देते हैं जिससे कि उसका फेस कोई ना पहचान पाए। यह सब करने के बाद अनीता के घर वाले अनीता को यूपी में रह रहे उसके बॉयफ्रेंड के पास भेज देते हैं। अब अनीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रहने लगती है। इधर राजवंती के परिवार वाले राजवंती को गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि राजवंती घर से निकलकर अनीता के घर दवाई लेने के लिए गई थी। अब पुलिस वाले अनीता के घर पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो वह लाश को देखकर पूछते हैं कि यह किसकी लाश है। अनीता के घर वाले बताते हैं कि यह अनीता की लाश है, उसने आत्महत्या कर ली है। चेहरा पूरी तरह जले होने के कारण पुलिस वाले और गांव वाले नहीं पहचान पाते कि यह किसकी लाश है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि क्या राजवंती तुम्हारे घर पर आई थी, तो अनीता के घर वाले साफ साफ कह देते हैं कि राजवंती उनके घर पर नहीं आई थी। फिर पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन अनीता के पिता उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि यह मेरी बेटी की लाश है, मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा और राजवंती की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह से पुलिस वाले अनीता के घर वालों पर शक नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। उधर अनीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यूपी में रहने लगती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर पुलिस वालों के एक ऐसा फोटो हाथ लगता है जिसे देखने के बाद पुलिस वालों की होश उड़ जाते हैं।
उस फोटो में राजवंती का डेड बॉडी होता है और वह फोटो अनीता के घर में खींचा गया होता है। फिर पुलिस वाले छानबीन करने लगते हैं और अनीता को उसके बॉयफ्रेंड के साथ यूपी से गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह से खूनी खेल खेलने वाली अनीता की असलियत सबके सामने आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।